शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इरफान सिद्दीकी की स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा उस पर आप कमेंट कीजिएगा। आईनी हुदूद के हवाले से बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में अब कितना बड़ा इशू है कि बनने जा रहा है इन फ्यूचर? इशू तो बहुत बना हुआ है। इशू ना सिर्फ आज से बना हुआ है, इशू तो 12 जुलाई से बना हुआ है कि जिस दिन 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, अब एक साइड इन पाकिस्तान वो कहती है कि हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको तस्लीम करना है जी। फिर 8 जजेस का वजाहती फैसला आया, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। फिर अभी डिटेल्ड जजमेंट आई, फिर भी मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ। आज 8वां दिन हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मसलसल इजलास करेगा आज 8वें दिन में। तो क्या आज हम तवक्को करें कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान करेंगे जी, या फिर दोबारा किसी और इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को या पार्लियामान को रेफर करेंगे कि हमने क्या करना है? हुकूमत या हुकूमती अरकान या हुकूमती इत्तेहाद के लिए ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है उनका। ठीक है, आइन का जब हल्फ उठाया और हल्फ ये था कि हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खाई थी उसमें लिखे थे 3 दिन मिलेंगे आज़ाद अरकान को कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, 15 दिन दे दिए कि जी आप फैसला करें कि आप किस पार्टी में। तो जो हुकूमत के अंदर, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो फीलिंग पाई जा रही है कि दिस इज री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पहली बार नहीं हुआ। इन हमारी अदालतों ने और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत का तो कभी साथ नहीं दिया। जस्टिस मुनीर से लेके साकिब निसार के फैसलों तक आज तो कह रहे हैं पीटीआई के लोग कि जी वो अदालतों को तबाह कर रहे हैं। साकिब निसार क्या कर रहा? साकिब निसार के साथ मिलके जो खेल खेला गया वो क्या था? वो अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, अदालतों को मजबूत करना था, या अदालती निज़ाम में इधर मोर्चा लगाना था, उधर मोर्चा लगाना था, उधर चोरी करनी थी, उधर चोरी करनी थी, उधर नकबदनी करनी थी, उधर नकबदनी करनी थी। बात यह है कि जिसको जो जरूरत होती है उस वक्त वो अपनी पॉलिसी भी बना लेते हैं और अपने ऐलानात भी कर देते हैं। ठीक है, पराचा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है फ़लस्तीनी सदर से, वो भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। अभी मेरा ख्याल है बराह रास्त हमें नहीं जाना है। पराचा साहब कंटिन्यू कीजिएगा और साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने भी दोबारा उस पर कमेंट किया। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जब 3 दिन थे 15 दिन क्यों दिए गए? आइन से रूगर्दानी तो कोई भी नहीं कर सकता, फिर वो अदलिया चाहे क्यों ना हो। तो ये एक पसंदीदगी यहाँ पर मौजूद है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर हम देख रहे हैं अदलिया भी हमें तकसीम दिखाई दे रही है। जब कानून एक बना हुआ है, आइन एक बना हुआ है, उसके तहत फैसला होगा या पसंदीदगी पर नापसंदीदगी पर फैसला किया जाएगा, या कुछ वक्त के तकाजों को भी फिर मलूज़े खाते रखा जा रहा है? जब इदारों के दरमियान टकराव हो तो फिर उसका पहला विक्टिम ये कानून, ये रवायात, ये आइन, ये सब कुछ होता है। इसमें क्या शक है कि इस वक्त इदारे एक दूसरे के साथ बराह रास्त टकराव में है। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया एक साइड पे हो गई है, पार्लियामान एक साइड पे है, और इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा अदलिया तस्लीम ही नहीं कर रही। अदलिया इलेक्शन कमीशन को ऐसे एड्रेस कर रही है जैसे वो एग्जीक्यूटिव का एक छोटा सा इदारा हो। अभी 18वीं तरमीम में पार्लियामान ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आईनी इदारा के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात दिए, इंतजामी फाइनेंशियल अख्तियारात दिए। आइन के आर्टिकल 220 में, 222 में, आई विश के आपके नादरीन पढ़ें जाकर कि 220 और 22 में क्या लिखा है, क्या पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिखी है। प्लस एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पार्लियामान ही सुप्रीम है। पार्लियामान के पास आइन बनाने का, आइन में तरमीम करने का मुकम्मल अख्तियार है। कानून साजी का अख्तियार इस सुप्रीम कोर्ट हो या हाई। ठीक है पराचा साहब, अब्बास से उनकी यहाँ मुलाकात थी जो हमने आपको भी दिखाई है। एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। जिस तरह से हमने देखा कि बानी पीटीआई ने भी हुकूमत और अदलिया के किरदार पर तनकीद की है। अब देखना यह है कि उनके जो बयानात हैं, उनकी
सियासी हिकमत अमली का हिस्सा हैं इस वक्त। क्या आगे प्लानिंग होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको जलसे नहीं किए देने जा रहे, तो अगर वो जलसे नहीं करने देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी अली मीन गंडापुर पर तनकीद की है। सियासी मैदान में अब हमने देखना है कि क्या इस हवाले से तब्दीलियाँ आती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जो सवालात अभी उन्होंने किए हैं वो किस तरह से आईनी निज़ाम की हैसियत को मुतासर कर सकते हैं। जिस तरह से पराचा साहब भी कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था वो 3 दिन में होना था, उसको 15 दिन तक का वक्त क्यों दिया गया। पराचा साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बानी पीटीआई ने एक बार फिर से हुकूमत और अदलिया पर भी तनकीद की है। आप क्या समझते हैं अभी उनके जो बयानात हैं वो सियासी हिकमत अमली का ही हिस्सा हैं? वो ये कह रहे हैं कि जलसे उन्हें नहीं करने दिए जा रहे हैं, उनकी जो पार्टी है उनको उस तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा। एक बार फिर से एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है। जब भी IMF के साथ कोई ना कोई पाकिस्तान की एंगेजमेंट होती है, और इस अब तो बाकायदा $7 अरब पाकिस्तान के लिए मंजूर कर दिया IMF ने जी। आपको याद है 25 मई 2022 का लॉन्ग मार्च भी इस वजह से किया गया था कि दुबई में IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात होने थे, और इधर से लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया कि IMF वाले वापस चले गए। ये महज इत्तफाक है, ये हुस्ने इत्तफाक है, ये कोइंसिडेंस है कि जब भी पाकिस्तान की इकानमी किसी मुस्बत डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है तो उधर से खान साहब या उसकी पार्टी की एहतजाजों की, जलसों की कॉल आ जाती है। ख्वाहिश तो ये थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, ख्वाहिश तो ये थी कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गए। ये मैं नहीं कह रहा, सियासी जलसों में, इंटरव्यूज में, बयानात में ये बातें होती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा जी। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न डिफॉल्ट किया, न पाकिस्तान श्रीलंका बना। अब तो पाकिस्तान और अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। $7 अरब IMF ने कर दिए, दोस्त ममालिक ने यकीन दहानी करा दी, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो फिर ये एहतजाजों और जलसों का अचानक ऐलान करना, ये फिर एक बार फिर कहीं वही कोशिश तो नहीं है कि मुल्क की इकानमी को डबोया जाए। ठीक है पराचा साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मुस्बत आशारिये हम देख रहे हैं, जब हम महंगाई को भी देख रहे हैं, सिंगल डिजिट में आ चुकी है। हम IMF के प्लान की अगर बात कर रहे हैं, $7 अरब मंजूर हो गए हैं, $1.1 अरब हमें 30 सितंबर तक मिलने जा रहे हैं। तमाम चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि अब हुकूमत को इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की भी ज़रूरत है। अगर पैसे बाहर से आ रहे हैं तो वो कर्ज की सूरत में ही, जो कि यकीनी तौर पर एक अच्छी बात नहीं है, जिसके ऊपर लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। जो तैयारी है वो ये होनी चाहिए कि 2027 में हमें दोबारा IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना, हमें मुल्की वसाइल को इस्तेमाल करना है, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें जो अपने अंदर चीजें हैं उनको भी ठीक करने की जरूरत है। अब खाली कर्जों पर भी इन्हिसार नहीं करना। हुकूमत पर इस वक्त कितनी भारी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर हुकूमत को मिल गई है $7 अरब की सूरत में, उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर लें। पहली बात तो ये है कि जब IMF स्पेशली लोन ग्रांट करता है तो